गुड इवनिंग बच्चों। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाओ मेरे दोस्तों, जल्दी से लाइव आ जाइए सब लोग। गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब बताइए जरा, कमेंट करो जल्दी जल्दी सब लोग, कैसे हो आप सब। क्या चलिए ठीक है। अंकित जी हाय। देखिए आज का टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस और बहुत ही जरूरी टेंस है। आज का टेंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एंड एकेडमिक एग्जामिनेशन के लिए। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है सर। पास्ट परफेक्ट टेंस आज हम सबको पढ़नी है। दो कंडीशन में इसे पढ़ा जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस दो कंडीशन में हम आपके साथ सीखेंगे। कौन? एक सीखेंगे सिंपल में, सिंपल सेंटेंसेस में, ठीक है। एक सिंपल सेंटेंसेस में सीखेंगे और दूसरा जो हम लोग सीखेंगे जो इंपॉर्टेंट है कंडीशनल, कंडीशनल, ठीक है भाई। एक सीखेंगे सिंपल सेंटेंसेस में, एक सीखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस में। सिंपल क्या होगा? पहले सिंपल सीखेंगे, क्योंकि बिना सिंपल जाने हम कंडीशनल कर ही नहीं पाएंगे। जब तक सिंपल नहीं जान जाओगे तब तक आप कंडीशनल कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको जानना है सिंपल, फिर क्या जानोगे? कंडीशनल, ठीक है ना। चलो, तो सिंपल जानने के लिए पहले हमको जानना पड़ेगा पहचान। क्या जानना पड़ेगा? पहचान। आइए पहले पहचान जानते हैं और उसकी भी पहले जानते हैं परफेक्ट क्या होगा। देखिए परफेक्ट का मतलब होता है जो पिछले समय में पूरा हो गया, पिछले समय में पूरा हो गया, इसे पास्ट कहते हैं। और पास्ट का भी पास्ट होता है, पास्ट का भी पास्ट होता है और इसी को हम लोग परफेक्ट बोलते हैं। पास्ट का भी पास्ट होता है, इसी को हम लोग परफेक्ट बोलते हैं। जैसे श्वेता कल लूडो खेलने से पहले लूडो खेलने से पहले सो गई। ये एक वाक्य लिखा गया, श्वेता कल लूडो खेलने से पहले सो गई। अब आप बताओ मुझे इसमें क्या हुआ? सो गई इसका मतलब ये काम हो नहीं पाया, काम हो नहीं पाया। कौन वाला काम नहीं हो पाया? ये लूडो खेलने का, ये लूडो खेलने का काम हो नहीं पाया। क्यों? ये सो गई। और उसके भी पहले क्या हुआ? उसके भी पहले क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? नहीं। इसका मतलब कल श्वेता ने लूडो नहीं खेला, कल श्वेता ने लूडो नहीं खेला। क्यों नहीं खेला? क्योंकि उसके पहले वो क्या हो गई? सो गई। इसका मतलब ये काम पास्ट में हो रहा है। और पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है कि जैसे अगर मान लो हम ऐसे कह दें कि सुधा कल क्लास नहीं ले पाई क्योंकि उसका इंटरनेट पैक खत्म था। कल इंटरनेट पैक, उसके पहले उसका इंटरनेट पैक खत्म था। मैं यहां पर लिख देता हूं, सुरेश कल क्लास नहीं ले पाया, नहीं ले पाया क्योंकि उसका इंटरनेट पैक खत्म हो गया था। ठीक है, क्या लिखा? कि सुरेश कल क्लास नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि उसने, उसके पहले क्या हो गया था? उसकी इंटरनेट पैक खत्म हो गई थी। तो कल क्लास नहीं ले पाया, ये वाली बात पास्ट की है। ये वाली बात क्या है? पास्ट की है। लेकिन उस पास्ट के इस क्लास लेने के पहले ही इसका इंटरनेट पैक खत्म हुआ था, ये वाला पैक खत्म हो गया था। तो इसे हम लोग कहेंगे पास्ट इन पास्ट या पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट या पास्ट इन पास्ट।
समझ में आ रही है बात? पास्ट ऑफ पास्ट या पास्ट इन पास्ट क्या होता है कि पास्ट के भी पहले का काम होगा, उसे हम क्या कहेंगे, पास्ट इन पास्ट। जैसे लॉकडाउन के बाद मेरे पास खाना नहीं थे, क्यों? क्योंकि उसके पहले मैं खाना भरवाया नहीं था। मतलब क्या हुआ कि लॉकडाउन पीछे की पास्ट की बात है, और उसके भी पास्ट की बात है कि आपने खाना भरवाया नहीं था, भोजन राशन भरवाया नहीं था। ठीक है ना, इसे अपन पास्ट इन पास्ट कहेंगे। अब जानते हैं पहचान क्या होती है, इसे कैसे पहचान पाओगे अब? तो परफेक्ट के लिए एक बेसिक सी बात हमने आपको सिखाया ही है, हर एक परफेक्ट में लागू होगी। चुका, चुकी, चुके, या ये इनके साथ अगर था थी थे लग जाए तो ये क्या बनाएगा, पास्ट परफेक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, पास्ट परफेक्ट बनाएगा। तो पहचान पहले जानते हैं। पहचान क्या होगा, जब हिंदी वाक्य के अंत में, जब हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, ये थी, ये थे, इत्यादि शब्द समूह आए, इत्यादि शब्द समूह आए तो वहां उस वाक्य में, वहां उस वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, वहां पे क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। शर्त क्या रखी गई, क्या मिलना चाहिए, शर्त क्या रखी गई कि क्या मिलना चाहिए आपको, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये पुराना है थोड़ा। नए वाले में क्या मिलेगा, या था, ये थी, ये थे, ये चीजें नए वाले में मिलेगा, है ना। अगर ये चीजें कहीं भी आपको दिख जाए तो आप इसे मान जाइएगा कि वो सेंटेंस जो है वो किसका है, परफेक्ट का है। इसी परफेक्ट को हम लोग मोर पास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोर पास्ट। ठीक है, इसी को हम लोग मोर पास्ट भी बोलते हैं। याद रखिएगा इन दोनों बातों को। मैं वॉइस में बार बार मोर पास्ट की और नरेशन में बार बार मोर पास्ट की बात करूंगा, तो मोर पास्ट की जैसे ही बात करूंगा उसे आप समझ जाना कि ये पास्ट परफेक्ट की बात किया जा रहा है। ठीक है, आइए एक दो सेंटेंस भी देख लेते हैं, मजा आ जाए। मैंने लिखा, रूपल, रूपल रिया को, रिया को साधना के बारे में, साधना के बारे में बता चुकी थी, बता चुकी थी। प्रमोद नागेंद्र को अपना शेष धन दे दिया था, दे दिया था। ठीक है, इन वाक्यों को अगर आप लोग देखेंगे तो आपको यहां पर देखिए चुकी थी मिल रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट है। यहां पर देखो क्या मिल रहा है, या था मिल रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। इतनी बातें हम लोगों ने सीखा। अब बात आती है कि इसका पहचान क्या तो हो गया, अब इसको बनाएंगे कैसे, इसके बनाने के नियम क्या है। तो जरा इसकी आप नजरें उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम इसके रूल्स के बारे में आपको बताते हैं।
अब आप जानते हो कि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब तो केवल अपने पास एक ही है, केवल एक ही वर्ब यहां पर हम सबको लगानी है। और वो वर्ब कौन सा है? तो वो वर्ब है हमारा हैड। क्या है? हैड। अब हमने आपको बताया था कि हैव का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? हैड। तो आप यहां पर अब क्या यूज होगा? हैड। लेकिन याद रहे कि ये जो हैड हम लोग लगा रहे होंगे, ये हैड कोई हमारा मेन वर्ब नहीं होगा, बल्कि यहां पर ये कैसे काम करेगा? हेल्पिंग वर्ब के तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें रूल्स में, तो यहां पर हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब रहेगा, एक ही हेल्पिंग वर्ब रहेगा, और ये हेल्पिंग वर्ब हमारा होगा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए। ये सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, इन दोनों के लिए हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड। क्या है? हैड। और इस हैड के साथ हम लोग, आप लोग जान ही चुके हो, मेन वर्बों की थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट में यूज होगी। हमेशा और हमेशा जब भी परफेक्ट टेंस का आप लोग ट्रांसलेशन कर रहे होंगे तो इस बात को आपको याद रखनी है कि केवल और केवल एक ही मेन वर्ब की फॉर्म यूज होगी, उसे हम लोग कहेंगे कौन सी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हर एक परफेक्ट के साथ, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे किसी मॉडल का परफेक्ट हो, सबके साथ आप लोग कौन सा यूज करोगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर भी हमने लगाया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट लगाना, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद जो भी चीजें रहेंगी रिमेनिंग, उसे आप लोग यहां पर लिख देना। ठीक है, ये इतनी सी बस स्ट्रक्चर्स का आपको फॉलो करना है और इतने स्ट्रक्चर में हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव है, आप इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना। इंट्रक्टिव है, इसे पहले करना। डबल इंट्रक्टिव है तो आप क्वेश्चन वर्ड को पहले करके उसके बाद इसे लगाना। ठीक है ना, इतनी बातें आपके समझ में आई होंगी। क्लियर है? अच्छा, वाक्यों को ट्रांसलेट करके देखते हैं। लिखा, वे लोग अपना कार्य समाप्त कर चुके थे। वे लोग अपना कार्य समाप्त कर चुके थे। आगे, रजनी और मनीषा अपनी पाठ्य पुस्तक जमा नहीं कर चुकी थी। ठीक है, नहीं कर चुकी। क्या काजल कुलदीप को, या काजल कुलदीप को अपना घर दिखा चुकी थी? दिखा चुकी थी। वह अपने भाइयों के साथ वह अपने भाइयों के साथ कहां चली गई थी? ठीक है, ये चार वाक्य आपके लिए मैंने लिखा है, जरा इसे आप लोग देखिए और इसे करने की कोशिश कीजिए। इसे जरा आप लोग देखिए और करने की कोशिश कीजिए। पहला प्रयास आपका होना चाहिए
उसके बाद जब हम बताएंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए देखते हैं। लिखा गया वे लोग अपना कार्य समाप्त कर चुके थे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हो, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हो। सब्जेक्ट लगाना वे लोग, तो वे लोग की अंग्रेजी हो गई दे। कर चुके थे तो पता चला कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस है तो आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब हैड। दे हैड। समाप्त करना की अंग्रेजी होती है फिनिश। दे हैड फिनिश। लेकिन फिनिश के बाद ये पास्ट परफेक्ट है तो पक्का कि इसका थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा फिनिश के बाद फिनिश्ड। दे हैड फिनिश्ड अपना कार्य। अब ये जो अपना है वो किसके साथ है, वे के लिए है, तो यहां पर क्या लगाओगे, दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। क्लियर है। रजनी और मनीषा, कुछ बच्चे अच्छा भी कर रहे हैं, जैसे बहुत लोग बना रहे हैं, देखिए बना रहे हो आप, अच्छा है, बनाते रहो। कुछ गलतियां हैं उसे आप यहां से सुधारते जाना, ठीक है। रजनी और मनीषा, रजनी और की अंग्रेजी होती है एंड, मनीषा, रजनी एंड मनीषा। अब यहां पर देखिए चूंकि थी आया है तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि पास्ट परफेक्ट है, लेकिन ये नहीं भी आया है तो एक बात और क्लियर होगा कि ये नेगेटिव है। इसका मतलब आपने ये सीखा होगा कि जैसे ही हम हेड लगाएंगे उसके जस्ट बाद हमको क्या लगाना पड़ेगा, नॉट भी लगाना पड़ेगा। जैसे ही हम हेड लगाएंगे उसके बाद हमको क्या लगाना पड़ेगा, नॉट भी लगाना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हमने लगा रजनी एंड मनीषा। अब सिंगुलर या प्लूरल का तो कोई लफड़ा है नहीं, हेड ही लगाएंगे। रजनी एंड मनीषा हैड। अब नेगेटिव है तो आप लगाओ नॉट, हैड नॉट। जमा करना, जमा करना का मतलब होता है सबमिट। क्या होता है, सबमिट। और सेकंड फॉर्म होता है सबमिटेड, थर्ड फॉर्म भी होता है सबमिटेड। तो रजनी एंड मनीषा हैड नॉट सबमिटेड सबमिटेड अपनी पाठ्य पुस्तक। अपनी पाठ्य पुस्तक। अब ये जो अपने की अंग्रेजी लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, इन दोनों के अकॉर्डिंग लगेगी। रजनी और मनीषा दोनों के अकॉर्डिंग लगेगी, और दोनों के अकॉर्डिंग लगेगी तो हो जाएगा प्लूरल, और प्लूरल थर्ड पर्सन में आपको लगाना पड़ेगा दे। तो यहां पे बनेगा देयर। रजनी एंड मनीषा हैड नॉट सबमिटेड देयर, सबमिटेड देयर क्या, अपनी पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक को अंग्रेजी में कहते हैं टेक्स्ट बुक। क्या कहते हैं, टेक्स्ट बुक। सबमिटेड देयर टेक्स्ट बुक। ठीक है, हो गया। रजनी एंड मनीषा हैड नॉट सबमिटेड देयर टेक्स्ट बुक। ओके। अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव लिखा गया, क्या काजल कुलदीप को अपना घर दिखा चुकी थी। क्या काजल कुलदीप को अपना घर दिखा चुकी थी। तो अब यहां पर हमको ये जो क्या है इसकी अंग्रेजी तो लिखनी नहीं है, क्या लिखोगे, केवल और केवल हैड लिखोगे। हमने हैड को पहले कर दिया, हैड और सब्जेक्ट लगाया काजल, हैड काजल दिखा चुकी थी। अब यहां पर हमने सब्जेक्ट लगाने के बाद क्या लगाना होगा, क्या लगाना है भाई, यहां पर थर्ड फॉर्म लगानी है। तो दिखाना की अंग्रेजी होती है शो, सेकंड फॉर्म है शो, थर्ड फॉर्म है शोन। हैड काजल शोन क्या, किसको, कुलदीप को। हैड काजल शोन कुलदीप, कुलदीप हर हाउस, घर, हर हाउस या होम, आप दोनों लगा सकते, ठीक है। क्या लगा है, हैड काजल शोन कुलदीप हर हाउस या होम, यहां पे ऐसे भी बना सकते हो, हैड काजल शोन हर होम या हर हाउस टू कुलदीप, दोनों चीजें आप कर सकते हो। वह अपने भाइयों के साथ कहां चली गई थी। अब यहां पर गई थी आया है, ये थी आया है, यहां पर देखिए चुकी थी आया था, तो ये सभी सेंटेंस किसके हैं, पास्ट परफेक्ट के। तो यहां पर अगर इसका हम लोग लिखेंगे तो कैसे बनाएंगे, कहां चली गई थी। सबसे पहले हमको इस WH फैमिली की अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। WH फैमिली की अंग्रेजी क्या होगी, वेयर, वेयर। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो होगा वेयर हैड शी, वेयर हैड शी। जाना की अंग्रेजी गो,
सेकेंड फॉर्म वेड, थर्ड फॉर्म गॉन। वेयर हैड शी गॉन, अपने भाइयों के साथ, तो क्या हो जाएगा विद हर ब्रदर्स, विद हर ब्रदर्स। ठीक है जी, ये बनके तैयार हुआ आपका ट्रांसलेशन। ये सिंपल एक ट्रांसलेशन है, ये कोई बहुत बड़ा ट्रांसलेशन नहीं, बहुत कठिन ट्रांसलेशन नहीं है। अब शुरू होगी बातें कंडीशनल की। अब शुरू होंगी बातें किसकी, कंडीशनल की। इसे जल्दी से आप लोग थोड़ा लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाए। चलिए जी, अब देखिए थोड़ा सा कंडीशनल के बारे में हम लोग समझते हैं। देखो, समझ में आ रहा है ना आप सबको भैया? बताते रहिए थोड़ा हमको आप सब। आजकल भोजपुरी गाने की सर्चिंग यूट्यूब पे बहुत ज्यादा हो रही है भाई। इसका मतलब जितने लड़के खाली हैं, जितनी लड़कियां खाली हैं, सब भोजपुरी गाना देख रहे हैं ना? हाँ? भोजपुरी गाना सब लोग देख रहे हो आप सब? हाँ ना? हम्म। अच्छा देखो, जो ट्रक के पीछे लिखा रहता था कृपया उचित दूरी बनाए रखें, आज वो आदमियों के पीछे लिखने की जरूरत है, कृपया उचित दूरी बनाए रखें, कोरोना पकड़ लेगा। हाँ? है कि नहीं? आइए अब कंडीशनल समझते हैं। कंडीशनल, कंडीशनल कंडीशनल क्या है? नाम से ही पता चलता है शर्त हो गई। क्या हो गई? शर्तें हो गई। इसमें शर्तें हो गई। कैसी शर्तें, जरा देख लिया जाए। रोगी के आने के पहले, रोगी के आने के पहले डॉक्टर मर चुका था। ठीक है, रोगी के आने के पहले डॉक्टर मर चुका था। हर बार रोगी ही मरता था, डॉक्टर मरेगा घबराना मत, हर बार क्यों बेचारा रोगी ही मरेगा, कभी तो डॉक्टर मरे। अब डॉक्टर मर रहे हैं, रोगी के आने के पहले डॉक्टर मर चुका था, ये सेंटेंस लिखा गया। अब आप देखोगे इसमें दो दो काम हुआ है, एक तो रोगी का आगमन और दूसरा डॉक्टर का प्रस्थान है ना? हमको एक हंसी आती है रानू मंडल के ऊपर। रानू मंडल का पता चल रहा है कहीं? नहीं ना? कहा, हमें लगता है करते करते गायब ही हो गई, क्या मर गई बुढ़ी ये? आजकल यार गरीबों का बड़ा क्रेज है। एक देखो रानू मंडल फेमस हुई, एक बुढ़ऊ फेमस हुई, ये अंग्रेजी गाना गाते हैं भाई साहब। रानू मंडल हिंदी गाना गा के भीख मांगते थे, वो अंग्रेजी गाना गा के भीख मांगते हैं। यार अब कुछ तलाश करना पड़ेगा कि किस प्रकार का गाना शूट किया जाए, कोई तमिल गाना गा के भीख मांगे, हिट हो जाएगा, है ना? ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक रोग हैं। तो रोगी के आने के पहले डॉक्टर मर चुका था।
ये आपका एक सेंटेंस है, रोगी के आने के पहले डॉक्टर मर चुका था। इसमें दो काम हुआ, एक रोगी का आना और दूसरा डॉक्टर का मरना। दो ये काम हुआ तो पक्का है कि ऐसा तो हुआ ही होगा, एक काम पहले एक काम बाद में, एक काम पहले एक काम बाद में, ऐसा तो हुआ ही होगा। तो और सेंटेंसेस देख लेते हैं। नियति के सोने के बाद, सोने के बाद, नियति के सोने के बाद उसके पति का फोन आया, उसके पति का फोन आया, फोन आया। सच बता रहा हूं भाई साहब, आजकल घर पे पति पत्नियां सभी लोग घर पे बैठे हुए, नई नई धमकियां निकल रही हैं। पत्नियां धमकी देती है, बर्तन धो लो, पूरा कपड़े धो लो, नहीं तो पुलिस को फोन करके बुलाऊंगे, मेरा पति 4 दिन से खांस रहा है। पति बेचारा डर के मारे खाना भी बना दे रहा है, कपड़े भी धो दे रहा, बर्तन भी धो रहा। ये हालत हो गई भाई। जितने भाई लोग वो ना विश्वास हो तो आप लोग अपने घर में देख लेना, आपके भैया क्या कर रहे हैं आजकल। आपकी भाभी इतना कड़ा शासन लगा के रखी है कि नहीं बात होगा, चलो फोन लगाते हैं, टून 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 टून, अरे नहीं कर रहे हैं, तुरंत ऐसा होना चालू हो जाता है। नई नई धमकियां निकल रही, नई नई चीज आ रही है। कोरोना कितना परिवर्तन कर दिया है कि नहीं। लेकिन मैं तो मानता हूं कि ये कोरोना का जो लॉकडाउन चल रहा है वो गलतियों को सुधारने का बहुत बढ़िया मौका है, गलतियों को सुधारने का बहुत बढ़िया मौका है। अब तुम लोग ये मत कहना कि सर मजा ले रहे हैं, मैं मजा वजा नहीं ले रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। जो जो लड़कियां ऐसी थी जिनकी जीभ एक एक फीट की निकलती थी, घर पे खाना नहीं खाती थी, घर वाले लोग कितने खुश होंगे, मम्मी लोग कितनी खुश होंगी, है कि नहीं श्वेता, कितनी खुश होंगी कि चलो बेटिया हमारे घर पे खाना तो खा रही है। नहीं तो ये लोग क्या होता था, मार्केट में जाते थे, वहां पर समोसे छोले यूं चाउमीन मंचूरियन चाट के सब लोग आ जाते थे, घर पे खाना ही नहीं खाते थे, है कि नहीं। तो क्या होता था भाई, बड़ी परेशानी होती थी, मम्मी लोग परेशान रहती थी, भाई ये क्या हो रहा है, बेटिया हमारी खाना नहीं खा रही है, पतली हो जाएगी। अभी अब देखो एकदम खुश है, सब खा रही है, 5 बार खाती है। अब पूछती अभी कितना खा रही हो, मर जाओगी, थोड़ा कम कम खाओ, ऐसा लोग कर रहे हैं। तो कितनी गलतियां सुधर रही। जो लोग गुटखा तंबाकू बीड़ी खाते थे, बाजार में पीते रहते थे, अभी क्या, अब जा ही नहीं पा रहे, जाएंगे तो पुलिस तोड़ देगी, तो क्या होना, धीरे धीरे आदत सुधर जाएगी। और इसमें ये आदतें सुधार लेनी चाहिए, आई थिंक ये बहुत अच्छा चीज है। तो गलतियों को सुधारो, मोदी जी भी ऐसा कहते हैं, है ना। यहां पे लिखा गया, नियति के सोने के बाद उसके पति का फोन आया, क्या कि मुझे कोरोना हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं आया। नियति के सोने के बाद, नियति सोई एक काम, उसके पति का फोन आया दूसरा काम। तो पक्का है कि इसमें ऐसा, इसमें भी हुआ होगा कि एक काम हुआ उसके बाद दूसरा काम हुआ। ऐसा तो हुआ नहीं कि दोनों काम एक साथ हो गए, नहीं हुआ, एक के बाद ही एक काम हुए होंगे। और लिखता हूं, राम देखे सिया को, मां सिया राम को। जब राम ने सीता को देखा, सीता को देखा, जब राम ने सीता को देखा तो सीता वहां से चली गई थी, वहां से चली गई थी। और अब तो तुम देखो या ना देखो बेटा, हम जाएंगे ही नहीं, साला हम क्यों जाए। सीता साफे करके थी इसलिए चली गई। आजकल के तुम देखो या मत देखो, हम यही खड़े रहेंगे बेटे, कब तक नहीं देखोगे, एक बार तो देखो। आजकल तो गाने भी सारे ऐसे ऐसे निकलते थे। हम पहले गाने निकलते थे, बाजीगर साइया छोड़ मोरी बैया, हो गई आधी रात की अब घर जाना। बताओ आधी रात को कौन घर जाने देगा। हाँ, रिक्शा भी नहीं चलता, कुछ नहीं चलेगा, कैसे घर जाने दे। मोरज आज के गाने ऐसे निकलते हैं, एकदम पास में सट के हीरो हीरोइन खड़ी है, बोलती है छूना ना छूना। अब क्या नहीं छूना बे, अब जब इतने नजदीक तो हो तो फिर छूना ना क्या, है ना। ऐसे से गाने निकल रहे। तो ऐसे ही सीता राम के समय में था कि जब राम ने देखा तो सीता वहां से चली गई थी। अब देखो दो दो काम हुए यहाँ पर, एक तो राम का देखना और सीता का वहां से चले जाना। दो काम हुए, एक राम का देखना, दूसरा सीता का वहां से चले जाना। पक्का है कि ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने बाद में देखा होगा, ये पहले चली गई, या ये देखे होंगे तब ये चली गई, ऐसा कुछ तो हुआ ही होगा।
है ना, कुछ तो हुआ ही होगा। तो ऐसे अगर कभी भी आपको वाक्य देखे जाए तो आप इस बात को ये समझ लेना कि पास्ट परफेक्ट टेंस के, ये पास्ट परफेक्ट टेंस के कंडीशनल सेंटेंसेस बनेंगे। क्या बनेंगे? कंडीशनल सेंटेंसेस बनेंगे। तो जब भी कंडीशनल सेंटेंस बनेंगे तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। जो काम पहले होगा, जो काम पहले होगा वो परफेक्ट में बनेगा, जो काम बाद में होगा वो पास्ट के इंडेफिनिट सेक्शन में बनता है। जो काम पहले होगा परफेक्ट में बनेगा, जो काम बाद में होगा इंडिफरेंट सेक्शन में बनेगा, लेकिन दोनों रहेंगे किसमें? पास्ट में। लेकिन दोनों रहेंगे किसमें? पास्ट में। आइए जरा देखते हैं कैसे होता है। बात पास्ट परफेक्ट की है तो जो भी काम यहां पर मैं करूंगा वो पास्ट परफेक्ट से ही करूंगा। जैसे अगर कभी भी आपको पहले दिखाई दे दे तो आप जानते हो इसकी अंग्रेजी क्या होती है? बिफोर। क्या होती है? बिफोर। हिंदी क्या होगी? से पहले या के पहले, तो पहले शब्द आएगा। तो जैसे ही आपको पहले शब्द दिखाई दे दे, ये बात जान लेना कि अगर पहले शब्द दिखाई देगा तो इस बिफोर के पहले, इस बिफोर के पहले आप पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज करोगे, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज करोगे। ठीक है, पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करोगे और बिफोर के जस्ट बाद आप पास्ट इंडेफिनिट वाला यूज करोगे, पास्ट इंडेफिनिट वाला यूज करोगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करोगे। मतलब अगर बिफोर आएगा तो पहले आप लगाओगे पास्ट परफेक्ट और बाद में क्या लगाओगे? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट परफेक्ट सीख रहे हैं इसलिए बिफोर मतलब पहले आएगा, आफ्टर मतलब पास्ट परफेक्ट कहां आएगा? बाद में आएगा। इसका मतलब अगर कभी आपको आफ्टर दिख जाए, क्या दिख जाए? आफ्टर दिख जाए, हिंदी क्या होती? बाद में। हिंदी क्या होती है बाबूजी? बाद में होती है। हिंदी क्या होती है? बाद में। अब बाद में कहता है कि पास्ट परफेक्ट कहां लगेगा? बाद में। पास्ट परफेक्ट कहां लगेगा? बाद में। तो बाद में लगाओगे तो यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसके पहले क्या लगाओगे? पास्ट इंडेफिनिट। वेरी गुड, आपने एकदम सही बताया। हम लोग क्या लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये दो चीजें हम लोगों ने सीखा। पहले क्या सीखा कि अगर बिफोर आएगा तो हमेशा पास्ट परफेक्ट को पहले लगाना, पास्ट इंडेफिनिट को बाद में लगाना। बिफोर खुद बताता है पहले, क्या पहले? पास्ट परफेक्ट टेंस पहले। आफ्टर खुद बताता है क्या? आफ्टर बताता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस आफ्टर लगेगा, बाद में लगेगा। तो पास्ट परफेक्ट हमने कहा लगा दिया? बाद में लगा दिया। इतनी बात समझ में आई आप सबको? क्लियर हुआ ये कंस्ट्रक्शन? बाकी कोई भी अगर आपको मिलेगा, बाकी कोई भी आपको मिलेगा, व्हेन मिल जाए, एज वेल एज मिल जाए, एज सुन एज मिल जाए, वंस मिल जाए, अनटिल मिल जाए, तो उसके साथ आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना। उसके बाद आप लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना। इतनी बात समझ में आई? इसे आप लोग लिखोगे क्या? लिख लो जल्दी से। चलिए अब हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं, इससे संबंधित बातें आपको सिखाता हूं। जैसे पहले वही वाला जो मैंने लिखा था, रोगी के आने के पहले, रोगी के आने से पहले डॉक्टर, चिकित्सक कहते हैं इसे ना, रोगी के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था। ठीक है, एक यही वाक्य मैं एक बार और लिखता हूं। रोगी के आने के बाद रोगी के आने के बाद डॉक्टर मर गया। ठीक है,
अब देखो इसे कैसे समझोगे, यहां पर पहले आया और यहां पर आया बाद में, तो हम एक चीज तो सीख गए कि पहले आया इसका मतलब इसके बाद इसके पहले पास्ट परफेक्ट लगेगा, ये पहले आया इसका मतलब जो इधर स्ट्रक्चर होगा वो क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का लगेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का लगेगा। उसके बाद हम लोग लगाएंगे बिफोर, और उसके बाद हम लोग इधर पे जो लगाएंगे वो लगाएंगे पास्ट इंडिफरेंट टेंस। ये लगाएंगे ना, यहां पर बाद में आया इसका मतलब ये तो पता चल गया कि इसका बाद की अंग्रेजी हो गई आफ्टर, और इस आफ्टर के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, और इसके पहले क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि किसमें हम समझे कि कौन सा वाक्य, इसमें दो दो पार्ट ये जो बने हुए हैं वो कौन सा वाक्य परफेक्ट में बनाए, कौन सा वाक्य हम इंडिफिनिट में बनाए। तो हमने कहा जो काम पहले होगा उसे हम लोग परफेक्ट में बनाएंगे, जो काम पहले होगा, जो एक्शन या वर्क पहले होगी, पहले होगी उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। क्लियर हुआ, जो एक्शन या वर्क पहले होगा उसे हम लोग किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। क्लियर, अब आइए जरा समझते हैं कौन काम पहले हुआ। रोगी के आने के पहले डॉक्टर मर गया। अब इसे समझने से पहले आपको मैं बता दूं सीधा कैसे समझोगे, जहां पे ये शब्द लिखे हुए मिल जाएं वहीं से पढ़ना शुरू करना, तो जो काम पहले हुआ है जो काम बाद में हुआ तुरंत पता चलेगा। अब आप मुझे बताओ, यहां से पढ़ो, पहले डॉक्टर मर चुका था, पहला काम कौन हुआ, डॉक्टर के मरने का, उसके बाद कौन हुआ, रोगी आया। इसे पढ़ो, बाद डॉक्टर मर गया, तो पहले कौन हुआ, बाद में डॉक्टर मरा ना, पहले क्या हुआ, रोगी आया। समझ में आ गया दोनों काम, सरल है कि नहीं है, एकदम सरल है, कोई भी चीज आप एकदम सरलता से कर जाओगे। बस समझो, जहां पे ये शब्द मिले पहले या बाद में, तुरंत वहीं से पढ़ना शुरू करना, वहीं से पढ़ना शुरू करो। तो यहीं से पढ़ना शुरू करो, क्या लिखा, पहले डॉक्टर मर चुका था, तो पहले कौन मरा, डॉक्टर, मतलब पहला काम कौन हुआ, डॉक्टर, मतलब ये वाला सेंटेंस बनेगा किसमें, परफेक्ट में। अब दूसरी बात, अगर पहले आए तो बाद वाला परफेक्ट में बनेगा, और बाद आए तो पहले वाला परफेक्ट में बनेगा। दूसरी टिप, अगर पहले शब्द दिखे बाद वाला परफेक्ट में बनेगा, बाद शब्द दिखे पहले वाला परफेक्ट में बनेगा, बाद शब्द दिखा पहले वाला परफेक्ट में बनेगा। रोगी के आने के बाद डॉक्टर मर गया, तो पहले काम कौन हुआ, बाद में डॉक्टर मरा, रोगी पहले आया, तो पहले ही आया, पास्ट परफेक्ट लगाओ इसमें। आई बात समझ में, अब इसे कर लोगे ना, 2 4 5 वाक्य अपने मन से बनाना और ऐसे करना, फिर धीरे धीरे चीजें आपके एकदम समझ में आने लगेंगी। अब यहां पे लिखा रोगी के आने के बाद, रोगी के आने के पहले डॉक्टर मर चुका था, इसका मतलब ये जो डॉक्टर के मरने का प्रोग्राम हुआ, ये जो डॉक्टर के मरने का प्रोग्राम हुआ वो पहले हुआ, और जो पहले हुआ उसे अपन पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। इसका मतलब इसे हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो सब्जेक्ट देखो क्या है, द डॉक्टर पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, द डॉक्टर हैड डाइड। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, पहले, तो होगा बिफोर, द डॉक्टर हैड डाइड बिफोर, रोगी के आने के, बिफोर, अब रोगी क्या है, सब्जेक्ट है, आना वर्ब है, बस हमको जरूरत ही नहीं है और, बिफोर द पेशेंट, बिफोर द पेशेंट बन के ट्रांसलेशन तैयार। कठिन है क्या, द डॉक्टर हैड डाइड बिफोर द पेशेंट केम, सरल हो गया। रोगी के आने के बाद डॉक्टर मर गया, बाद में डॉक्टर मर गया, पहले क्या हुआ, रोगी आया, तो पहले इसको हम किससे बनाएंगे, परफेक्ट में। लेकिन बनाएंगे किधर, बाद में बनाएंगे, किधर, बाद में बनाएंगे, तो पहले क्या बनाओगे, पास्ट इंडिफरेंट। तो इसे पास्ट इंडिफरेंट पहले बनाओगे, तो यहां पर क्या होगा, डॉक्टर मर गया, डॉक्टर मर गया, तो कैसे लगाओगे, द डॉक्टर डाइड आफ्टर, द डॉक्टर डाइड आफ्टर, रोगी के आने के, तो रोगी क्या होगा, आफ्टर द पेशेंट
आफ्टर द पेशेंट हैड कम, हैड कम। क्लियर हुआ? अब यहां पर आप देखो, आफ्टर आया हमने परफेक्ट को बाद में लिखा, इंडिफरेंट को पहले लिखा। बिफोर आया हमने इंडिफरेंट को बाद में लिखा, परफेक्ट को पहले लिखा। क्लियर हुई हमारी बात? इसे आप लोग जरा लिख लो, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप सब कहें तो मैं कुछ वाक्य आपके लिए दे दूं, कुछ वाक्य आपके लिए लिख दूं, आप उन्हें बनाइएगा। ठीक है? नहीं आएगा आप मुझे कमेंट करना, मैं उसे ट्रांसलेट कर दूंगा। ठीक है? मैं कुछ वाक्य और लिख देता हूं, आप बनाइएगा। डू योर सेल्फ, मैं तो आप सबके लिए लिख रहा हूं, नहीं तो डू योर सेल्फ से भी काम चल जाता है। मनोहर के स्कूल जाने के बाद मोहित ने मोहित ने मोहित ने मेरी मोबाइल देखी। मोहित ने मेरी मोबाइल देखी। दूसरा, सूरज निकलने के पहले सूरज निकलने के पहले अंकिता स्नान कर चुकी थी। शादी तय होने के बाद शादी तय होने के बाद मेरे मम्मी पापा लड़की देखी। ठीक है, कोई बात नहीं, लाइट मैनेज कर रहा हूं, टेंशन ना लो तुम लोग। ठीक है, अगर तुम मिल जाते अगर तुम मिल जाते तो हम भी मुंबई चले जाते। नहीं, इसे आप लोग मत बनाना, तुम लोग कुछ और सोच रहे थे।
ये अनफुलफिल्ड कंडीशनल है। जब मोहिनी अपने भाई के साथ आई, जब मोहिनी अपने भाई के साथ आई, मैं अपने लिए रात्रि का भोजन बना चुका था। रात्रि का भोजन बना चुका था। सभी मंत्री प्रधानमंत्री जी के आने के बाद लंका का राजा रावण आया। ठीक है, इसको आप लोग ट्रांसलेट करेंगे, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलो, आज का आखिरी एक पॉइंट आपको बताता हूं कि अगर होप, एक्सपेक्ट, इन सब शब्दों के साथ अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर देते हैं, किसके किसके साथ? होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, इंटेंड, सपोज, वांट। यदि होप, एक्सपेक्ट, इंटेंड, सपोज, थिंक है ना, मीन एंड मीन के बाद यदि पास्ट परफेक्ट टेंस, यदि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इससे यह अर्थ निकलता है, कि कोई कार्य होना था पर हो नहीं पाया या पर हुआ नहीं। कोई काम होना तो था पर हो नहीं पाया, अर्थात हुआ नहीं। और अब अगर इसे हम देखें तो मैं आपको अपने तरीके से बताऊं, इसे दो तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पास्ट इन्फिनिट इसके साथ लगाते हो तो इसका मतलब होना था और हुआ भी, लेकिन अगर आप इसके साथ परफेक्ट लगाते हो तो इसका मतलब होना तो था, ऐसा हमने ऐसा सोचा था, ऐसा हमने विचार किया था, ऐसी हमने आशा की थी कि हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया।
जैसे मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई होप, अब आप दैट लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, मैं यहां पर आपको अंडर ब्रैकेट लिखता हूं, इन ब्रैकेट लिखता हूं, आई होप दैट आई होप दैट, किसका नाम लिखूं, आशी, आई होप दैट आशी वुड कम, आशी वुड कम। ठीक इसी सेंटेंस को मैं एक तरीके से और लिखता हूं, आई हैड होप्ड, आई हैड होप्ड दैट, अब बताओ क्या लिखूं, आशी वुड लिखूं या कुछ और लिखूं, बोलो क्या लिखूं, आशी वुड कम। दो बातें हमने लिखी, एक क्या लिखी, इसी होप के साथ हमने पास्ट इंडेफिनिट यूज किया, क्या यूज किया, पास्ट इंडेफिनिट यूज किया, और यहां पर हमने क्या यूज किया, इसी होप के साथ पास्ट परफेक्ट यूज किया। तो दो बात निकलेगी, मैंने आशा की थी, ये दोनों बात सही है, मैंने आशा की थी कि आशी आएगी एंड शी केम, अगर ये हम पास्ट इंफिनिट में लिखते हैं तो इसका अर्थ निकलता है कि मैंने आशा की थी वो आएगी और वह आई, और वह आई। ठीक, मतलब अगर आप पास्ट इंफिनिट में लिखोगे तो जो आप सोचोगे वैसा होगा, जो आप आशा करोगे वैसा वो होगा, लेकिन जैसे ही आप पास्ट परफेक्ट में लिखते हो और यहां पर जो आशा आप किए रहते हो वो आशा पूरी नहीं होती, तो वह नहीं आई, वह आई नहीं, वह आई नहीं, वह आई नहीं। ये कैसे पता चला, जब आपने इसे किस में लिखा, परफेक्ट में लिखा। जब परफेक्ट में लिखा तो इससे आपको एक बात पता चली कि यदि हम परफेक्ट में होप का प्रयोग, या परफेक्ट में हम लोग थिंक का प्रयोग, या परफेक्ट में हम लोग एक्सपेक्ट का प्रयोग अगर ये करते हैं तो इससे जो करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, जो थिंक करते हैं वह हो नहीं पाएगा। ये बात समझ में आया, मैंने ऐसी आशा की वो हुआ, यहां पर आशा की किंतु या बट, लेकिन वो हुआ नहीं। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, मैंने लिखा आई वॉन्टेड टू सी यू, आई वॉन्टेड टू सी यू। दूसरा लिखा I had wanted to see you। दो बातें लिखा, I wanted to see you, I had wanted to see you। अब अगर I wanted to see you लिखा, इसका मतलब पता चलेगा कि मैंने ऐसी इच्छा की थी आपको देखने के लिए और आपको देखा भी, और देखा भी, ठीक है। और यहां पे लिखा आई हैड वॉन्टेड टू सी यू, मैंने ऐसी आशा कर ली थी कि आपको देखूंगा, पर देख नहीं पाया, परंतु देखा नहीं, परंतु देखा नहीं। ये बात आपको समझ में आई। ये यूज होता है, बहुत ही बेहतरीन यूज आपको हमने बताया, और इस यूज के बाद आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करना चाहेंगे। फिर आपको अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। इसी के बाद हम लोग मिलेंगे अगले टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें देखिए अगर हम लोग चलेंगे कंडीशनल, एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा कंडीशनल में अभी ये सब चीजों के बारे में बहुत चीजें और भी आप सीखेंगे, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में बहुत चीजें और भी आप सीखोगे, लेकिन आज ये पास्ट परफेक्ट था तो पास्ट परफेक्ट में इतनी बातें आपने सीख लिया है। इसके बाद हम लोग कंडीशनल में और भी बातें सीखेंगे, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट का आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप लोग देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।